Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to another video of Pharma Knowledge. And आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटर्नशिप के अपडेट को लेकर. ठीक है. सो जितने भी आप सब स्टूडेंट्स हो फार्मेसी के एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फार्मेसी, दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर्नशिप करने के लिए. ये इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम द नीति आयोग. ठीक है. दिस इज़ अ इनिशिएशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड ये जो इंटर्नशिप पोर्टल है ये ओपन होता है सिर्फ 1 to 10th ऑफ एवरी मंथ. मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जून 1 को, जून 2 को ये अपलोड हो रहा है शायद, और 10 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर नहीं कर पाए तो अगर किसी और टाइम वीडियो को देख रहे हो, जुलाई और अगस्त हर एक मंथ के 1 to 10 के बिटवीन आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट. सो इफ़ यू आर ए बी फार्म और एम फार्म स्टूडेंट और फार्म डी स्टूडेंट और सभी के लिए, राइट. और रिसर्च स्कॉलर्स, इवन इफ यू आर ए PhD स्टूडेंट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अबॉर्ड can apply for the Niti Aayog internship scheme. They will work closely with the Niti verticals or divisions or cells. Applicants will have to apply online by filling up the registration form. मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आप लोग को क्या करना है. सो हम लोग अभी चलेंगे इसके और डिटेल्स पे. यहाँ पे मैं इंटर्नशिप पे क्लिक कर लेता हूँ. ठीक है. इंटर्नशिप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई हियर, तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा. बट उससे पहले इंटर्नशिप स्कीम एंड गाइडलाइंस को थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे मैंने गाइडलाइंस को ओपन कर लिया है. सो ये तो सब्जेक्ट है इंटर्नशिप. ये जो इंटर्नशिप होगा इट विल बी अनपेड इंटर्नशिप. कोई पैसे वैसे आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है. जस्ट आपको गवर्नमेंट से एक्सपीरियंस मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे. और नीति इंटर्नशिप स्कीम इसका नाम है. टू अलाउ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद डिफरेंट वर्टिकल्स डिविजन्स और यूनिट्स ऑफ नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंटर्न्स. ओके. ऑल राइट्स. कौन कौन से डोमेन्स है वो सब मैं आपको बता दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द नीति आयोग्स वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. इंटर्नशिप शैल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीति आयोग. तो आप लोग अप्लाई कर रहे हो, मान लो इस मंथ के 1 to 10 के बिटवीन. अब आपको एज़ पर योर क्वेरी, एज़ पर योर बैकग्राउंड, एज़ पर योर जो भी जहाँ पे भी वर्क करना चाहते हो उस हिसाब से आपको कांटेक्ट किया जाएगा सिलेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम आते हो तो. ठीक है. बोनाफाइड स्टूडेंट्स सभी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है तो भी चलेगा. ठीक है. इन द टर्म एंड सेम एग्ज़ाम्स ऑफ सेकेंड ईयर और फोर्थ सेम. मतलब अगर आपका भी टर्म चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. उन स्टूडेंट्स का जिनका या तो फिर एग्ज़ाम हो चुका है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो चुका है, या फिर मतलब रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर रिज़ल्ट आ चुका है, इन दोनों के केस में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो आफ्टर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द बैचलर डिग्री. ठीक है. एंड सिक्योर नॉट लेस देन 85% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन 12th क्लास. और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग completed or appeared in terms of end exams of first year second semester of their post graduate program और pursuing research और PhD, आप सभी एलिजिबल हो इसके लिए. Those students who have appeared in the final exam or just completed graduation and waiting for admission for higher study may also be considered for internship provided that they have secured more cumulative marks in all the years और semester. मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी आप आगे PG में एडमिशन लोगे, PG या फिर PhD में एडमिशन लोगे, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. पीरियड क्या होगा? द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एटलीस्ट 6 weeks. ओके. तो 6 weeks मतलब यहाँ पे आपका 1.5 months आप लोग बोल सकते हो, राइट. मतलब 1.5 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप करना होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 6 months. तो 1.5 महीने से 6 months तक एनी ड्यूरेशन. Interns not completing their period will not be issued any certificate. Okay. Logistics and support. Interns will be required to have their own laptops. ठीक है. Provided them नीति आयोग आपको प्रोवाइड करेंगे वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी एंड अदर नेसेसरीज. ठीक है. आप लोग अभी अप्लाई करोगे. एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. कौन से एरिया में आप लोग वर्क करना चाहते हो. एंड आप सभी को, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, आप सबको एक NOC देना होगा. ठीक है. NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, जिसपे आपके कॉलेज के डीन या फिर डायरेक्टर का साइन रहेगा
दैट दे आर अलाउइंग यू फॉर दिस इंटर्नशिप। ठीक है, ओके, ये सब तो प्रोसीडियर्स है, यहाँ पे अटेंडेंस है। अब बात करते हैं कौन कौन से डोमेन्स हैं। तो देखो ये है सारे डोमेन्स, इन सभी डोमेन्स में आप लोग चूज़ कर सकते हो अपना जो भी इंटरेस्टेड डोमेन्स है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट्स, हेल्थ। ये अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हो तो इस पे काम कर सकते हो। हेल्थ, न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर, मास कम्युनिकेशन, माइनिंग सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, इस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड बाकी रूरल डेवलपमेंट डेफिनेटली यू शुड ट्राई वंस। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी और वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये है आपका इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट और ये है आपका NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस पे आपका सील एंड सिग्नेचर रहेगा आपके कॉलेज का। अब अप्लाई कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ गए, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, इसको आपको फिलअप करके प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है बस। कैसे फिलअप करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेता हूँ। पहले अपना देना है यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। ये सब देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपका 12th ग्रेड, उसके डिसिप्लिन, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, नेम और बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कब ज्वाइन किए थे, कब कंप्लीट हुआ है, परसुइंग, ये आपका कंप्लीट होना ही चाहिए मैंडेटरी, और परसेंटेज। नेक्स्ट, ये सब मैंडेटरी नहीं है, जितने भी चाहो जो भी किए हो आपने, मान लो आपने बी फार्मा किया है, बी फार्मा दे देना, डिसिप्लिन में फार्मेसी लिख देना, मतलब बी फार्म कर रहे हो राइट। तो ईयर ऑफ कंप्लीटेशन में जो भी जिस भी साल में कंप्लीट करोगे वही दे देना। यहाँ पे परसुइंग दे देना, परस्यू कर रहे हो तो अभी, और कंप्लीटेड ईयरली और सेम वाइज पे सेम वाइज दे देना। ठीक है, अभी कौन से सेमेस्टर में हो, तो अभी मान लो आप लोग 7th सेमेस्टर में हो, दे देना। उसके बाद परसेंटेज जितने तक हुआ है उसका परसेंटेज दे देना। ठीक है, डिज़ायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप, कौन से मंथ में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, मतलब अभी तो आप अप्लाई कर रहे हो मान लो, लेकिन अभी आपका सेमेस्टर हुआ नहीं है, आपका सेमेस्टर होगा अगस्त में, एग्जाम्पल अगस्त में होगा, तो आप लोग यहाँ पे अगस्त चूज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसा अभी ऑप्शन है देखो 8, 9, 10, 11, 12 और 1, मतलब ये आपका मंथ्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, तो आप लोग अगस्त चूज़ कर लेना। ठीक है, और या फिर जनवरी या फिर दिसंबर, अगर आप नेक्स्ट टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 8 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कौन से के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे मान लो आप लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेना, हेल्थ, कहा गया हेल्थ, न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप फार्मेसी से हो तो आपको हेल्थ में दिया जाएगा। प्लेस ऑफ सबमिशन दे देना, आप जिस सिटी से अप्लाई कर रहे हो उसका नाम, प्रीव्यू कर देना, उसके बाद अप्लाई कर देना, बस इतना आपको करना है, बस आपका अप्लाई हो गया। जैसे अप्लाई हो गया, प्रिंट कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, यहाँ से प्रिंट कर लेना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ को देकर। उसके बाद आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे जैसे अप्लाई कर रहे हो, अब आपको पीछे चले जाना है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आपका अप्लाई हो गया, यहाँ पे मान लो, तो सेकंड ऑप्शन ट्रैक योर एप्लीकेशन है, यहाँ पे चले जाना, फिर एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहना। ठीक है, कि सबमिट हुआ है, उसके बाद वेरीफाइड होगा, उसके बाद एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, जो भी होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो भी अभी बी फार्म में है, एम फार्म में है, PhD में है, फार्म डी में है, फार्मा MBA में है, सभी के लिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड बिफोर 10th अप्लाई कर देना ज़रूर। ठीक है, और अगर बिफोर आफ्टर 10 देख रहे हो तो नेक्स्ट मंथ 1 to 10 के बिटवीन अप्लाई कर देना। ठीक है, इस वीडियो को सेव फॉर लेटर करके रख देना, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे नेक्स्ट मंथ फिर से देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।